साज हकीकत में तो कहीं न जाए किया सब बर्बाद जाने तुझ सदा सुख होवे दसा पातशाहियां की जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दीदार का ध्यान करके बोलो जी पंजा प्यारियां चौहां साहिबजादियां 40 मुकद्दियां हट्टियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देग चलाई देखवाही देख के अननिठ किया इन्हां प्यारियां सचियारियां की कमाई का ध्यान करके खालसा जी बोलो जी जिन्हां सिखां सिखड़ियां ने धर्म नहितर सीस दिते बंद बंद कटाई पुतरियां दुहाइयां चरखियां ते चढ़ी आरियां नाल चराए गए गुरुद्वारियां की सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां सवासां नाल निभाही इन्हां दी कमाई का ध्यान करके खालसा जी बोलो जी पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां का ध्यान करके बोलो जी प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है सरबत खालसा जी को वाहिगुरु 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 चित आवे चिता मन का सदका सर्व सुख है जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रचा रियायत देख देख फतेह गिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी सिखा ने सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर जी के इशनान चौकियां झंडे बुगे जो सिखा का मान नीवा माता गुची माता पाता रखा वाहिगुरु ही अकाल पुरख अपने पंथ के सदा सहाय दातार जियो जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल का दान खालसा जी नूं बख्शो ये नमाणियां दे मान निताणियां दे तान निगोटियां दी गोट धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सतगुरु जी आप जी के पावन पवित्र चरण कमलों पास अरदास बेनती है आपे जाने करे आप आपे आने रास इस अगे नानका खले कीजे अरदास गुरुद्वारा भाई जैन साहिब जी विखे समूह संगतां वालों सतगुरु जीओ बंदी सिंघां की रिहाई वास्ते सतगुरु जीओ सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जनाग्रह मन विश्राम समूह संगतां वालों कोट आसरा लै करके 101 श्री सुखमनी साहिब जी के पाठ के भोग पाए सतगुरु जीओ संगतां वालों श्री सुखमनी साहिब जी के जाप करते हैं गुरबाणी सरवण करते हैं होइयां भुलां दी खिमा करनी शुद्ध गुरबाणी पढ़ने का बख्शो स्वार्थ बख्शो मेर प्रयास रखो पढ़ी सुनी गुरबाणी का महत्व संगतां दे हृदयां विच वसाओ अपने धर्म करो
सिखी सिदक भरोसा नाम दान बख्शो। जिस भावना को लैकर सतगुरु जी वो आसरा लै करके श्री सुखमनी साहिब जी के पाप के भोग पाए है सतगुरु जी। आप जी कृपा करने सतगुरु जी बंदी सिंह की रिहाई वास्ते हर मैदान फतेह करनी, चढ़दियां कला करनी, कारज रास करने, अंग संग सहायता करनी सतगुरु जी। अरदास बेनती प्रवान करनी सतगुरु जी। जो समूह संगतां वल्लों आप जी के हजूर क्या प्रसाद की देख सज के हाजरी पर प्रवान हो प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरताउण दी आग्या बख्शो। आप जी के पवित्र दरबार विच संगतां ने हाजरियां भरियां, संगतां की हाजरी का प्रवान करनी, तिल फुल भेटा प्रवान करनी, कदम कदम लेके विच आओ, शुभ भावनावां पूरियां करनियां, कारज रास करने, हुक्मनामे बख्श के संगत नूं निहाल करो। सही प्यारे वेद जिन्हां मिलिया तेरा नाम चेते आवे, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाए सरबत दा भला। बोले सो निहाल, बोले सो निहाल, बोले सो निहाल, बोले सो निहाल, बोले श्री वाहिगुरु साहिब जी। फिरत फिरत प्रभ आया, फरियादों सरनाए। नानक की प्रभ बेनती अपनी भगति लाए। सतगुर सिख के बंधन काटे, गुर का सिख बकार बिहारे। इच्छा पूर्व सर्व सुख दाता हर, जाके सो ऐसा हर ध्याइया मेरे दियाड़े। ता सर्व सुख पावे मेरे मना। जपना सदा सतनाम, हलत पलत मुख ओजल हुई है। हर ध्याइए हर पुरख नरंजना। सजना सच्चा पातशाह, सिर सांड साहो। नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लाओ। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सोरठ महला पंजवा। सिमरत सब मल कोई, गुण निधान भगतन को बर्तन कोई। अविनाशी ज्ञान को दाता, सिमरत सब मल कोई। गुण निधान भगतन को बर्तन, बिरला पावे कोई। मेरे मन जप गुर गोपाल प्रभु सोई। सुख पाइया बहुड़ दूध ना होई।
ਆਪਾਂ ਤੇ ਧਰਮੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਹਰ ਜੀਵਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਲੇ ਤੇ ਰੁੱਤ ਮਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਤੇ गुरु का सिख पहरेदार सी सतगुरु सिख बंधन काटे गुरु का सिख पाते हाटे। उस मर्दा ने पुरखा ने इस गुरु की बाणी का खालसा जी जाप किया। सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना के मन में सलाम। गुरबाणी सारी ही अमृत है। सियाने कहते ने सारे श्री जपजी साहिब जी जाप ये निचोड़ कढ़ के धन गुरु अर्जन साहिब जी ने परोया है। गरीब नवाज सतगुरु जिस तरह बाबा ते रुस्तम राय उस जेल की हाकम की जेल इतने यही है जेड़ा सच बोले सच का की है सिर ते पा के मुझे दाड़ा है लड़ाई इसे की है। वो कहते साडे विचों पैदा होए उमर जेवड़े कौन दसे तलवार तो पैदा होए नानक निर्मल पंथ चलाया। उन्होंने सच के पहरा दिता। संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी उन्होंने अपना काम करना मैं बचन कह के समाप्ति। संत जरनैल सिंह ज्ञानी जरनैल सिंह महापुरुष की गल क्या करते थे जिस मनुख ने सच बोलना है वो अपने कोल रबी रखे अपने कोल टोका रखे। क्यों उन्हें सच बोलना है उहदे नाल हालात होना है। खालसा जी फुल फुल सारी दुनिया कहती आ रही है पर कंडे कंडा कहना यह कहना मन जीवड़े का जिदा सरकंद लोधी के नाल कबीर साहब जी बाबर के नाल धन नानक साहब जी ने ला के मत्था अपना काम किया। सतगुरु गरीब नवाज जी ने उन्होंने बंदी कराई। हे सतगुरु उस तरह पाना परताओ उन्हें सरकार हाथों के मन में फिर पवे उन्होंने बंदे कटे जान। गुरबानी सब कुछ कर सकती है। मेरिया बोला मेरी झूठी पालन मेरे सत्कार जो वीर भाई कुलदीप सिंह जी नवे पिंड वाले कहते कुसो भाले एक आई परवान मेरा पता लगता मुख की होंगे है। इस तो बाद उन्होंने इस स्टेज की रफता करनी है। उलदी माफी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कि आप जो अपनी खातर अपने दुखों की खातर अपने समाज के हो रहे तशद्दुद की खातर कई दहाकियां तो जेलों के अपनी सजावां कट रहे हैं। इस जालिम सरकार वालों उन्होंने सजावां जो पूरियां होने के बाद भी अपने किसी अपने जिन्हों के खिलाफ कोई भी इस वेले केस नहीं है। जो बंदा किसी भी जुर्म के सजा भुगत लेता है उसनूं दोबारा दो दो सजावां तीन तीन सजावां देनियां किसी संविधानक गल नहीं है। उन्होंने बारे किसान वीरां ने भाई सरजीत सिंह के उदम सदका उन्होंने सारिया ही जथेबंदियां समूह वीर खास करके मेरिया भैणां सारिया ने उपराला करके सगल द्वार को छड़ के गयो तुहारो द्वार बाहें गए कि लाज अस
सतगुਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਗਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ, ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆਪ ਜੀ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਨਿਰੰਤਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੀਮਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀਮਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 3 ਵੇਰਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸਿੰਘ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਾਬਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਮਤਲਬ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ 13 ਮਹੀਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ 750 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੂਨ ਸਰਕੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ MSP ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮੋਰਚੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਇਹ ਵੋਟ ਆਸਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਏ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੀ ਡਿਊਰੀ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ, ਬੱਚੇ, ਬੀਬੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਖਚੈਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜੇ ਅੱਛਾ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਜ਼ਰਾ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 22 ਧਰਤੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੋਚੀਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ 22 ਧਰਤੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਸਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ 75ਵੀਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 75 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ 14 ਅਗਸਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 14 ਅਗਸਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਉਹ ਡਰੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੋਂ ਡਰੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਹ ਰਾਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁੱਡੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਅੱਡ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੋ।
असी तुहानूं हर तरह की वो मानता देवांगे जो तुहाडे हक ने। जब 14 अगस्त को पाकिस्तान बना दिता गया, ये तीजी बार फिर अंग्रेज़ों ने उन्होंने प्रभावित किया कि देखो तुसीं अपना देश लड़ो, लेकिन इत्थे आके भी उन्होंने नहीं मनिया। की कुदरत की मर्जी से कुदरत जानती आ, संविधान बनया, वो जो कुछ लिखा जाना सी, जिहदे नाल असीं अज राज करना सी, जिन्होंने डेमोक्रेसी राज कहते हैं, वो एक इस तरह का संविधान सी जिहदे तो बाहर असीं कोई नहीं सी जा सकते। राज का लैण का मतलब ये सी, उहदे विच भी एक सिखां का नुमाइंदा लिया गया, जदों उहदी मर्जी मुताबिक जां सिखां दी जां अपने उन्हां कुर्बानी वाले कौमां दी देख नूं देखते हुए उन्होंने संविधान नहीं लिखा, उन्हें अपने संविधान से साइन नहीं की। अज देख रहे हैं वो चीज़ां याद आ रही, ये अज जो साढ़े सिंह अंदर ने, ये संविधान की धारा थले ही जे इन्हों सजा हुई, अज उ संविधान इन्हों दी सजा पूरी होने के बाद भी इन्हों बाहर नहीं निकाल रहा। सरकार वो काम कर रही हैं जो अंग्रेज़ों ने नहीं सी कीतियां, मुसलमान बादशाह ने सी की। जिन्ना चिर कोई अंदर सजा करता उन्होंने विश्वास होता कि मेरे सजा मैं कटनी है, जो उसकी सजा पूरी हो जाए उदों का दिल ही जानता वो अंदर बैठे बेचारे की सोचते, असीं उन्होंने की कर सकते हैं। साढ़े को अज वो समा नहीं, वो टाइम नहीं, वो कुछ नहीं जिहदे नाल असीं उन्होंने जाके जिस तरह अगे साढ़े सिंघां ने जाके रजवाड़ियां विचों वो कैदी छड़ाए, उन्होंने बीबियां भैणों छड़ाई, उन्होंने छड़ा दी। ये सानूं कानून इजाजत नहीं देता। अज मेरे वीर जी सारिਆਂ ਨੂੰ सोचने की लोड़ है। अज तलवार के हथियार अज तुहाडी वोट है। मैं किसी सियासी पार्टी वास्ते नहीं कह रहा, अपने बच्चों की जिंदगी अपनी जिंदगी ना बनानी है, कुछ भी करना है अपनी सोच मुताबिक हो, जो जेडे पाड़े पाड़े पे वो पाड़े ना पैन, एक दूसरे के आखे लगो, गुआढ़ी के गुआढ़ी आखे लगे, भरा के भरा के लगे, वो सोच को समझते हुए तुसी पिछले जड़ियाँ साढ़े नाल वधीके होए या साढ़े नूं गलतियां उन्होंने तुसीं पूरा कर सकते। अज भी ये जड़े अरदास की ये व्यर्थ नहीं जाएगी, ना ही जाती। असीं अकाल पुरख का हुक्म है, एक मिनट हो गए इन्होंने मगर पै जाओ, रिहाई करवाना तुहाडा अपना धर्म आ, रिहाई इन्हों की कराओ, लेकिन अपनी कौम चुकण वास्ते अपने आप चुकण वास्ते हुण तुहाडे को आखिरी तलवार जिहड़ी आ वोट आ, वोट सोच समझ के होके अपनी कौम लोगे खाने वास्ते सोचो। ये वो ही रजवाड़े ने जिहड़े गुरु गोबिंद सिंह गुरुआं दी सौंहां खा के मुकर गए सन, अज वही बोलदी आ जिन्हें गुरु नानक देव के गुरपुरब के उत्ते सवेरे सवेरे ऐलान करता कि मैं इन्हें कानून वापस लै। हैरान हो गए कि की बनया, ये वही अज बोलदी आ जिहड़ा उन्होंने कहना रद्द किए कानूनों तो मुकर गया, ज़्यादा समा नहीं। ये दोबारा मोर्चे लग रहे हैं, ला रहे हैं, करांगे जो कुछ है अपनी खातर करना है। इस करके भराओ इन्हां सदा ही मुकरते रहना, इन्हां सदा ही वो काम करते रहना, सानू अपनी सोच उची करनी चाहिए। किसानी उत्ते बड़ा बड़ा संकट है, किसानी उठाने वास्ते एक हो जो साढ़े को हर एक किसानी नाम के कुर्सी पा लेंदी आ रही, चलो किसानी नाम की नौकरी नहीं होती। तुसीं आप सोचो अकाल पुरख के गाड़ी दस करो, अकाल पुरख को आप समझते रहे ना, आप समझिया दे की होवे साडे हाथ की नहीं करी। आखिरी हुण जो साड़ियाँ बकारां इस गुरु ग्रंथ साहब की गाड़ी आ जो हाजरा दूर ने, इन्हां गाड़ी करी चलीए, अपने मन में सच्चाई हो के रखते हुए करी चलीए। आप ईर्खा भाव मुटाइए, अपने जोड़े झगड़े नाल खत्म करिए, एक मान जी सच में रखिए। मेरिया इन्नियां बेनतियां करदा फिर इजाजत। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की। गुरु प्यारे
वाली साध संगत जीओ, आओ सब तो पहला गुरु की बख्शी हुई फतेह की सांझ पाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। नगर निवासी धनता के पात्र ने जो कि धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी की गोद में बैठ के तुरके बाणी आई, सगली जिंद बताई, श्री सुखमनी साहब के संगति रूप के छाप किए ने और अरदास बेनती की है कि सच्चे पातशाह जी सतगुरु सिंह के बंधन करते इस पवित्र वाक के अनुसार आपकी कृपा करो। साढ़े जोड़े बंदी सिंह तीन दहाकियां तो जेलों के डके हुए ने, उन्होंने बंद खलासी होवे, वो भी किधरे अपने घर वापस परत के आन, अपने परिवार के रह सकन। सो साध संगत जी एक बहुत वधिया ते नेक उपराला इलाके के प्रबंधकों ने, किसान जथेबंदियां ने, सुखमनी साहब सोसाइटियां ने जिम्मेवार इलाका निवासियों ने किया है, जिहदे वड्डी गिणती के साडियां भैणां बच्चियां ते साडे बजुर्ग ते नौजवान बच्चे बच्चियां शामिल हुई ने। मैं देख रहा सीगा बड़ी एकाग्रता के नाल साडियां बच्चियां ते बच्चे हाथ में गुटका साहब लै करके पाठ कर रहे थे। एकाग्रता भी गुरु साहब ने बख्शी सी और जिसले असी संगति रूप में अरदास की गुरु साहब जरूर साड़ी अरदास जरूर प्रवान करेंगे, साड़ा भरोसा है। जिथे तक बंदी सिंह का सवाल है, मैं आप जी नाल कुछ गल्लां साझियां कर लवां कि बंदी सिंह कुछ ऐसे ने जो कोई 30 साल तो जेलों के ने लगातार 2015 तो लैकर के आप कहना पिछले 7 साल तो वो छुट्टी पर भी आ रहे हैं, जिन्हों की परोल किया जाता है। उन्होंने छुट्टी मिलती है कुछ चिर की, अपने परिवार में आते हैं, छुट्टी खत्म होती है वापस जेल में चले जाते हैं। उन्होंने कुछ निर्धारित छुट्टियां ने जो साल के मिलती ने, और लोग वापस छुट्टी करने के बाद जेल चले जाते हैं। दूसरी कैटेगरी वो है जिन्होंने छुट्टियां भी नहीं मिल रही, जिन्होंने छुट्टियां मिल रही ने, उन्होंने भाई गुरदीप सिंह खैरा रईए के लागे पिंड है, उन्होंने नाम है प्रोफैसर रविंद्रपाल सिंह भुल्लर जो कि 28 साल को जेल में ने, उन्होंने भी छुट्टी मिल जाती है। और इसी तरीके के बेअंत सिंह कांड के 3 व्यक्ति ऐसे ने जिन्होंने छुट्टी मिलती है, लेकिन बाकी के बंदी सिंह एक वारी भी छुट्टी नहीं दी गई। तो मैं इतने गल क्लियर कर दिया, कुल मिलाकर के इस वेले 9 ऐसे बंदी सिंह ने जिन्होंने अपन सजावां पूरियां कर लिया ने, और सरकार के रिकॉर्ड के मुताबिक उनका आचरण बहुत चंगा है, उनका कंडक्ट बहुत चंगा है, व्यवहार बहुत चंगा है, और उन्होंने छुट्टियां से भी भेजा जाता है। उन्होंने रिहाई जी है पर कानूनी तौर पर भी कोई अड़चन नहीं हैगी, संवैधानिक तौर पर भी कोई अड़चन नहीं हैगी, केवल तो केवल राजनीतिक कारणों करके उनकी रिहाई नहीं की जा रही। राजनीतिक कारण वो राजनीतिक कारण जोड़े ने जिम्मेवार केंद्र की सरकार भी कितने है तो साड़ियाँ सूबा सरकार भी जिम्मेवार ने। मैं उदाहरण देने लगा कि गुरु नानक पातशाह के 550 साल के उत्ते कुछ बंदी सिंह रिहा करने की गल केंद्र सरकार वालों की गई सी,
लेकिन उन्होंने अज 550 सालों बीते को भी 3 साल होने वाले ने ऐतकी नवंबर के 3 साल हो जाने ने पर 3 साल बीतने के बावजूद भी जिन्हों की रिहाई 2019 ऐलान किया गया उन्होंने प्रोफैसर दविंदरपाल सिंह भुल्लर गुरदीप सिंह खैरा 2 ऐसे व्यक्ति ने जिन्हें कि 550 सालों के उत्ते रिहाई ऐलान की गई थी, लेकिन अज तक वो रिहाई नहीं हुई। सरकार ऐलान करने के बावजूद भी अपनी जबान तो मुकर जाती है। इस तो बड़ा दुखांत कोई नहीं सी कौम पाक कहता प्रोफैसर दविंदरपाल सिंह भुल्लर की रिहाई वास्ते केवल एक दस्तखत की लोड़ है, केवल एक दस्तखत। भाव कहता ना तो सुप्रीम कोर्ट की कोई अड़चन है, ना ही संवैधानिक तौर पर कोई अड़चन है, ना ही किसी अदालत वालों कोई अड़चन है। ये रिहाइयां जड़ियां ने अस समझते हैं कि केवल सियासी हट है कि असी रिहा नहीं करने। सानू गुलामी का बार एहसास करवाया जा रहा है कि सिख कौम गुलाम है। संविधान के अनुसार उन्होंने सजावां पूरियां करनियां, अदालतों के मुताबिक सजावां पूरियां करनियां, उसके बावजूद भी उन्होंने रिहा नहीं किया जा रहा है। मैं एक होर मिसाल देना लगा, जब्बे की धरती तो जथेदार जगतार सिंह जी हवारा को श्री अकाल तख्त साहब का जथेदार थापिया गया। अजकल तिहाड़ जेल के नजर बंद ने उन्होंने तकरीबन 27 साल हो गए जेल के कानून कहता है कि अगर तुहाडा इस सूबे के कोई केस नहीं है तो तुहाडे सूबे के भेजा जाएगा। भाव कहता जथेदार जगतार सिंह हवारा उत्ते दिल्ली का कोई केस नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है, उन्होंने लेकिन रखा गया तिहाड़ जेल है, जबकि उन्होंने सारे जो मुकदमे ने सारे जो केस ने वो पंजाब से संबंधित हैं। कानून के मुताबिक उन्होंने तब्दीली तिहाड़ जेल को पंजाब की जेल में होनी चाहिए। असीं बार सरकारों को लिखा बेनतियां कीतियां, लेकिन सरकार ने इत्थे तक भी नहीं कि उन्होंने तिहाड़ जेल को पंजाब की जेल में तब्दील किया जाए। उत्थे तसीहे दिते जाते हैं तिहाड़ जेल के भाव कहता कि सरकार रिहा करने की गल तो खुलती है कि जेकर इन्नी गल भी कह दीए कि तिहाड़ जेल को पंजाब की जेल के तब्दील करता जाए तो सरकार ये भी गल सुनने तैयार नहीं है। उन्होंने अपने जो मुकदमे चल रहे हैं बेअंत सिंह के केस के उन्होंने सजा हुई है। इस तरीके के सारे बहुत सारे होर बंदी सिंह ने कुल मिलाकर के 9 ऐसे बंदी सिंह ने जिन्हों की रिहाई बिल्कुल कानून के मुताबिक जायज है, संविधान के मुताबिक जायज है, उन्होंने रिहाइयां बिल्कुल संभव ने, लेकिन सरकार रिहा नहीं करियां। ऐसी गिनती 9 के करीब हैगी है। ये जो मैं गल करा एक कानून है यूएपीए के अधीन तकरीबन 500 बच्चा पंजाब का, ध्यान सुनो, 500 बच्चा पंजाब का वक्त जेलों के पंजाब तो बाहरलियां जेलों के पंजाब के ही बच्चे यूएपीए कानून अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट के अंडर तकरीबन 500 बच्चा सारा जोड़ा है और जिन्हों के इस वे संताप बना रहे हैं। वो मावा के पुत ने जिन्होंने सजावां पूरियां करनियां, भैणों के भरा ने, असीं उन्हें अरदासां कर रहे हैं, बेनतियां कर रहे हैं, लेकिन साडे नाल बेइंसाफी का दौर अजे खत्म नहीं होया। बेइंसाफी लगातार चल रही है। असीं जथेदार जगतार सिंह हवारा कमेटी वालों एक मुहिम चलाई है कि असीं जिन्ने पंजाब के विधायक ने 117 असीं उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ दे रहे हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ इलाके के एमएलए साहब को मिले सी थोड़े देर पहला सरदार सुरजीत सिंह जी किसान आगू ने इन्होंने जाकर के मुलाकात की थी। उन्होंने सब भरोसा दिलाया कि असीं विधान सभा में मुद्दा चुका चंगे विधायक ने जिसमें असीं जा करके बोलते हैं
जाके तरन तारण जिले के सारे विधायकों को मिल चुके हैं, अमृतसर के भी काफ़ी विधायकों को मिल चुके हैं, इसी तरीके बटाला गुरदासपुर वगैरह के विधायकों को, लुधियाने के विधायकों को मिले हैं। ਅਸੀਂ मिल के बेनती कर रहे हैं कि भी बंदी ਸਿੰਘਾਂ की रिहाई के वास्ते ਤੁਸੀਂ विधान सभा के एक मता पास करो। संविधानिक तौर पर ਤੁਹਾਡਾ एक हक बनता है, जिम्मेवारी बनती है कि ਤੁਸੀਂ बंदी ਸਿੰਘਾਂ की रिहाई वास्ते एक मता पास करो। ऐसा ਅਸੀਂ क्यों किया, उसका कारण है सत्यनारायण साहब जी कर रहे हैं। ऐसा इस करके किया क्योंकि इसे देश के तमिलनाडु के विधान सभा के एक मता पास होया 2018 के 2018 में तमिलनाडु के मता पास होया ते उन्होंने मता पास करके एक गल सरकार को मांग की कि जेडे राजीव गांधी के कातल ने तमिल के जेडे वसनीक उन्होंने रिहा किया जाए। 2018 में साध संगत जी उन्होंने मता पास किया विधान सभा में, लड़ाई लड़ते रहे उत्थे के लोग जिन्हें तुम सारे बैठे हो ना, इसी तरीके उत्थे के लोग लड़ाई लड़ते रहे, तुम अरदासां कीतियां, बेनतियां कीतियां, यह भी एक संघर्ष का हिस्सा है, संघर्ष का हिस्सा है। और जिस वे जंग चलती रही तो सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में मई के महीने में उन्होंने एक बंदा रिहा करता, एक बंदा उन्होंने रिहा करता भाव कहता जिहड़ा मता विधान सभा में पास किया गया उस बंदे ने चलदियां होया उन्होंने एक बंदे की रिहाई हो गई। असी भी धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब का वो बड़ा आसरा लैके असी संवैधानिक तरीके के नाल सरकार को अप्रोच कर रहे हैं, MLA विधायकों को अप्रोच कर रहे हैं, और सानू जो हुदारा मिल रहा है, जो रिस्पॉन्स मिल रही है, जो जवाब मिल रहा है, वो गुरु की कृपा के नाल बहुत वधिया सानू हाँ पक्की हुदारा मिल रहा है। और कह रहे हैं कि असीं विधान सभा में कोई मुद्दा चुका नहीं। सो इसनूं असीं एक पंजाब की आवाज़ बनाइए, जनता की आवाज़ बनाइए, लोगों की आवाज़ बनाइए। एक गल चेते रखियो कि संगत की अरदास है ना, ये मेरिया भैन बैठिया, बच्चियां बैठिया ने, मातावां बैठिया, वीर बैठे ने, जी संगत की अरदास है, चेते रखियो ये तो सब कुछ संभव है, हर चीज़ संभव हो सकती है क्योंकि संगत की अरदास के गुरु बोलना है। और चेते रखना तुम एक इतिहास बना रहे हो, एक सरहदी इलाका है, इतों जी आवाज़ उठेगी, मैं लगता है कि पूरे पंजाब के चीज़ जानी चाहिए है कि सारी थावां ते संगतां जिहड़ियां ने गुरबाणी का पाठ करके, सुखमनी साहिब के पाठ करके, बाणी पढ़ के, जाप करके गुरु दे के अरदास करिए, अपने बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ रिहा करवाइए। इस अखीर की गल की अगर वोट 75 साल आज़ादी के होने के बावजूद भी सिख जिहड़े ने अज अरदासां कर रहे हैं बंदी ਸਿੰਘਾਂ दी रिहाई, सानू आज़ादी का निग नहीं मिलिया। जे किधरे अज देश के बहुत ही सरकारी प्रधानमंत्री जी लाल किले तो ये अनाउंसमेंट कर देंगे कि जिन्ने भी बंदी सिंह जिहड़े सजावां पूरियां कर चुके हैं वो परिवार समेत लाल किले के आन, उन्होंने परिवारों को 100 रुपये पा करके सन्मानित किया जाएगा तो बंदी सिंह अज घरों घरी अपने घर पहुँच जाएंगे। मैं समझदा कि सिखा के वास्ते अज दिवाली हो रही, सिखा ने घ्यो के दीवे बाले कि भाई अज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले तो साडे बंदी ਸਿੰਘਾਂ की रिहाई की। मैं एक गल अपनी भैन वो ये गल कर रही है प्रोफैसर दविंदरपाल सिंह भुल्लर बारे। प्रोफैसर दविंदरपाल सिंह भुल्लर का परिवार अमृतसर है, जिस वे उन्होंने ब्याह केवल 3 महीने हुए, केवल 3 महीने प्रोफैसर दविंदरपाल सिंह भुल्लर फड़े गए। फड़े गए तो बाद प्रोफैसर दविंदरपाल सिंह भुल्लर ने अपनी घाटी अपनी सिवनी सुनेहा लाया कि भाई मैं फड़िया गया हूँ, पता नहीं सरकार ने मेरे नाल की सलूक करना है। साढ़े ब्याह को 3 महीने हुए तो मैं तेन सलाह दे रहा कि तू किसी होर थां ते ब्याह कर
छड्ड पता नहीं मेरा कि मेरी सरकार ने कदों छड्डना है तो कदों नहीं छड्डना। अज 28 साल हो गए प्रोफैसर दविंदरपाल सिंह को गिरफ्तार हुए, सरकार नहीं छड्ड रही। धन वो बीबी है, धन वो बीबी है जिन्हें कहा नहीं मैं हुण ये नाल ही निभा, मैं ये नाल ही निभागी तोड़ता। और उस बीबी ने आज की डेट तक, आज की तारीख तक कोई ऐसी थां नहीं जिसे वो जाकर मैंने फरियाद नहीं की, झोली नहीं अड्डी, क्या नहीं ना भी मेरे घर वाले यही सजा पूरी हो चुकी है, छड़ दे। सो ऐसिया भी उदाहरण साढ़े को सिख कौम के वर्तमान समय में है। मैं अखीरली बेनती करके समाप्ति कर रहा कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ मेरी बैठिया ने तो मेरे बुजुर्ग बैठे ने, अज लोड़ है कि असीं अपनियां बच्चियां नूं संभालीए, अपनियां पोतरियां, अपने दोहतरियां, अपने बच्चों को संभालीए, गुरमत को नाल जोड़िए क्योंकि इहो साडा भविख है। बोले सोनिया सत श्री अकाल। मैं बेनती करूँगा जी प्रधान साहब बस यही गुरु ਸਾਹਿਬ की अरदास आ कि इस उम्र तो गुरु साहब जी इस तरह ही सेवा लेते रहन कि जो बंदी सिंह आ उन्हों की रिहाई लिए सब जितों तक भी उपाला हो करते रहिए। बस आई संगत का विशेष तौर पर उतों के भाई चैन साहब की कमेटी का भाई ध्यान सिंह जी होर भी जिन्होंने नाल सहयोग दिता वा उन्होंने अरदास तहे दिलों धन्यवाद करता वा। कोई प्रबंध के कोताही हो गई तो माफ करो जी। आप 101 संगत अपना सुखनी साहब की जी गल की पर जो पाठ आरंभ किए गुरु साहब की कृपा 125 तो वध हो गए सिंघां का कहना कि 200 तो प्लस है। विशेष तौर पर मेरी बच्चियों का धन्यवाद जिन्होंने सुखनी साहब का जाप किए। आओ अज के फतेह बुलाइए जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बेनती है कि इधर जिथे पुराना गुरुद्वारा साहब होंदा सी अपना चाह पानी का लंगर चाह पानी जरूर छक के जान जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। भाई प्रिंसिपल सिंह जी आज ही अज खेमकरन गुरुद्वारा साहब चैन साहब विखे जेडे अपना सुखनी साहब होया, किन्ने सुखनी साहब होए, किस बेस से होए, की कहना चाहिए? देखो जी अज गुरु घर दे विच 101 सुखनी साहब जिहड़े आ उन्हां दे पाठ होए ने। सानू ते सिख कौम नूं हमेशा ही अपने गुरु दे उत्ते गुरु ग्रंथ साहब दे उत्ते विश्वास या मान है। असीं जींदे ही इन्हां दे आसरे हां। अज दा साडा मनोरथ सी कि जिहड़े साडे बंदी सिंह आ इन्हां नूं गौरमेंट ने बगैर कानून तो उन्हां दी सज़ा पूरीआं होण दे बावजूद भी उन्हां नूं जेलां 'च रखिया वा। वो एक वो घिनौना वो इन्हां ज़ालमाना जिहड़ा वो सिट्टा वा कि जिहड़ा कदी भी किसी तो पहले ज़ालम सरकार ने कीता। असीं 75 साल हो गए आ ये देखते आ रहे हैं कि साडे नाल संविधानिक धक्के हो रहे आ और इन्हां ने जो साडे कुर्बानी वाले सिख जिन्हां ने आज़ादी लई आ उन्हां दा मुੱਲ नहीं पाया, ना उन्हां दे विचारां दे चले, ना ये चलणगे। हुण ते अरदास है अकाल पुरख गाड़ी जिवें बाबे नानक ने बाबर के टाइम के उत्ते परमात्मा गाड़ी जिहड़ा है बहुत वड्डा सवाल किया सी कि एती मार पई कुरलाले ते के दर्द ना आया। हुण ते वो गल है भी दर्द नहीं आ रहा। अकाल पुरख नूं कह रहे हैं भी तुसीं दर्द करके इन्हां नूं छडाओ। साडा हुण गा कौम वास्ते इक्को एक तरीका है। साडे नाल जो कुछ होया हो गया। सानूं तो हुण साडे अपने बच्चों के उत्ते अपनी औलाद के उत्ते अपने सब ते पढ़ाई ते जोर देना चाहिए। असीं आउण वाली जिहड़ी आ कौम अपनी जे तैयार करनी है तो साडी पढ़ाई इन्नी क होए कि हर एक मुल्क नालों ज़्यादा पढ़ाई हो जाए, फिर असीं अपने अधिकार लवांगे, फिर असीं बचांगे। रिहाई वास्ते साडा संकल्प आ और गांह जिहड़ी आ मेरी 75-76 साल उम्र हो गई आ। लड़ाइयां लड़ियां सब कुछ लड़िया। मैं तो इक्को निचोड़ करदा कि साडी कौम का बचाव इक्को आ कि साडे बच्चों की पढ़ाई, साडी पढ़ाई
ਇੰਨੀ ਕੁ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈ ਹੋ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੇਮਕਰਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਇਲਾਕੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈ ਸਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਔਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋਣ, ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਲਹਿਰ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਨਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਲੀਕਿਆ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਆ, ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਇੱਥੇ ਜੀ ਖੇਮਕਰਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਚੈਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 101 ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠਦੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਹੀਂ 2-2 ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕੋਈ 27 ਸਾਲ, ਕੋਈ 30 ਸਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਖੇਮਕਰਨ ਵਿਖੇ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਨ 101 ਦਾ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਜਦ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ 125 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਲਹਿਰ, ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾਸ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲੂਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਵੀ 2 ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਅਰਦਾਸ ਕਦੇ ਬਿਰਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।